2012 से रेगुलेशन थे। मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ कि आप ये इस यूजीसी रेगुलेशन जो आया है अगर उसके समर्थन में है तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन छात्रों का इस पर विरोध है उनका ये कहना है कि गलत शिकायतों पर सजा का प्रावधान नहीं है, और जब आपने धर्म, लिंग, विकलांगजन, महिला सबको कवर कर लिया था तो जाति का SC ST का तो भी ठीक है, अभी OBC का भी इसमें जोड़ना जरूरी था। उनका ये भी कहना है कि बहुत सारी OBC की जातियां हैं जो जनरल। कहना है कि जब SC मतलब हम लोग के कास्ट के हिसाब से कोई चीज़ अच्छी होती है, हम लोग के साथ में कोई चीज़ होना शुरू होता है तभी विरोध क्यों होता है, अदर कास्ट पे क्यों नहीं होता है? जैसे क्या है, शुरू से हम लोग के साथ अत्याचार हुआ है तब किसी ने नहीं बोला, किसी ने विरोध नहीं किया उस पर कि हाँ इन लोग के साथ अत्याचार हो रहा है, ये चीज़ लागू की जाए, इस चीज़ को हटाई जाए, ये कभी नहीं पूछा। आप लोग ने भी नहीं पूछा, ये काम आप लोग का है, आप लोग ने भी नहीं चीज़ पूछा। अरे यार आप बताइए, सुनिए, नहीं SC के अलावा किसी भी चीज़ पे अगर ये चीज़ पूछा गया है, कोई भी चीज़ लागू की जाए। क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं, दोनों थोड़ा सड़क अलग अलग चल रही है। हाँ, मेरा कहने का मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है SC ST के लिए नहीं। अच्छा चलिए, उनका ये कहना है कि जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग आपने उनसे पूछा कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। तो क्या जवाब आया? हाँ, उन लोग ने क्या बताया फिर? देखो, कई बार आदमी से बात करना और लखनऊ से बनारस पैदल जाना बराबर हो जाता है। नहीं तो बात कम्युनिकेशन बताता हूँ। अभी जो है विश्वविद्यालय और तमाम जगह जो है आंदोलन चल रहे थे और तमाम स्वर्ण समाज के लड़के जो है छात्र लोग आंदोलन किए। वहाँ मैं सीधा आप पत्रकार मीडिया से हैं, हम लोग भी आंदोलन किए, जेल गए, मुकदमा मेरे ऊपर 3 हो गया, यही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। ठीक, इसी यूजीसी का यूसी में यही लाठीचार्ज हुआ, हमारे तमाम छात्र घायल हुए, जो है हजरतगंज थाना है और हॉस्पिटल दोनों जगह एडमिट रहे हम लोग। मैं बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, देश के मीडिया जितने पत्रकार हैं, हम लोग आंदोलन किए, कोई देश का जो बड़ा मीडिया सेटेलाइट चैनल कोई नहीं है हम लोग कवर करने, कोई नहीं आया। एक मीडिया आया था, कौन सा पता नहीं क्या नाम था, हम सारे वहाँ परेशान, जब हमारे ही लोग थे। एक तरफ दिखा रहा है कि ये छात्र समर्थन में उतर रहे हैं और एक तरफ दिखा रहे हैं कि छात्र विरोध में है। सेम न्यूज, वही पत्रकार, वही चैनल, सेम चेहरा। देखो भाई, हम दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेते। हमारे नहीं सुनो, हमारे माहौल क्या है, कार्यक्रम जितने भी यूजीसी पर हुए सब यूट्यूब पर है, आप देख लीजिए कि समर्थन वालों के साथ मैंने कितनी बातचीत की है और विरोध वालों के साथ कितनी की है। जब विरोध शुरू हुआ तो मैंने विरोध का कवरेज की और जा करके हर जगह मैंने बात की। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप के बारे में दावा नहीं करता, लेकिन इतना दावा जरूर करता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में यूजीसी की खबर को सबसे पहले मैंने ही माहौल क्या है के जरिए टीवी पे दिखाया था, जब उसका विरोध हो रहा था। और जब उसके समर्थन में लोग उतरने लगे थे तो उन जहाँ मैं गया, अगर उस दिन का मुद्दा उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं था तो मैंने उस समर्थन की भी बात की। आज आप लोगों के पास आया हूँ, आप लोग समर्थन वाले हैं। जी। मैं सिर्फ इस बात के लिए आया हूँ कि लखनऊ में भी था, लखनऊ में मोहन भागवत जी भी हैं और उनका बयान अखबार में मैंने पढ़ा और कल का ही आया हुआ जिसमें वो यूजीसी का समर्थन करते दिख रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों की राय लेनी चाहिए कि उनके बयान पर, तो आप तो बहुत लंबा बोल चुके हैं और आप बोल नहीं, देखिए और छात्र और मोहन भागवत एक मिनट कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अरे रुक यही मोहन, एक मिनट रुक जाओ, सड़क पर चलना बहुत मुश्किल था। यही मोहन भागवत जी विश्वविद्यालय के अंदर आए हैं, हमारे तमाम छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है जी। कह रहे हैं कि आप विश्वविद्यालय के अंदर नहीं रहेंगे, विश्वविद्यालय छात्रों का है ना, तो आप उसको छात्रों को गिरफ्तार करें। वही हमारे और छात्र आए थे, रौनक खत्री जी आए थे, तमाम लड़के आए थे, उनको जो है विश्वविद्यालय के अंदर घुसा ही नहीं गया, होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। अरे रौनक खत्री गिरफ्तार किया गया राहुल, अरे भाई वो NSUI के मोहन भागवत, अरे भाई NSUI के वो नेता आए थे विरोध प्रदर्शन, विश्वविद्यालय छात्र है मोहन भागवत। लखनऊ विश्वविद्यालय में कौन सा कोर्स में एडमिशन लेके आ रहे हैं? बता रहे हैं हम, लखनऊ विश्वविद्यालय के रौनक खत्री तो नहीं है ना। मोहन भागवत है क्या छात्र? मोहन भागवत कौन से कोर्स में एडमिशन लिए ये बता दें। मोहन भागवत उनके जो मोहन भागवत की आप बात करें ना, उनके मुंह में राम बगल में छुरी वाला है। वो कहते हैं खाली कि OBC समर्थक है, नहीं इनको तो मैंने पकड़ के लेके आया सर। वो समर्थक है नहीं, वो कहते हैं कि मैं समर्थक हूँ। उनके मुंह में राम बगल में छुरी। भाई तुम सब में मत बोलो यार, आप बोल चुके, हमने आपको पूरा मौका दिया, बार बार मत बोलो, अच्छा नहीं लगता मुझे। उनके मुंह में राम बगल में छुरी है, जो आप कह रहे मोहन भागवत जी के ने, उनका यही कॉन्सेप्ट है यार। यूजीसी रेगुलेशन
ले आई सरकार या यूजीसी। हाँ, तो इसके बाद अब जब रोक हो गया तो कह रहे हो कि इसमें भी साजिश थी, ये भी षड्यंत्र था, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। नहीं, आप बात मैं कह रहा हूँ, वो मुंह में राम बगल में छुरी, वो कहते हैं खाली कि हम ओबीसी के साथ, हम SC ST के साथ, वो है नहीं। उनका संघ है, वो कभी नहीं चाहते कि इनका बढ़ावा हो, बैकवर्ड समाज आ गया, वो कभी नहीं चाहते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। मैं विश्वविद्यालय चाणक्य यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैंने वहाँ से वेटरनरी कर, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ लखनऊ के अंदर। हम थे 4 स्टूडेंट और हम थे उस समय 4th ईयर में, और वो 2nd ईयर के बच्चे थे। हमारे साथ कुछ बहस हुई, वो ऐसे ही कहा अभी मैं तुम्हारी बघिया उधेड़ता हूँ, जूनियर हो गए, जबकि यूनिवर्सिटी में जूनियर सीनियर काफ़ी कुछ चलता है। तो मैं कहा ऐसी कोई बात हो। अगले दिन मैं पूछा भाई गाली क्यों दे रहे थे, तो वो क्या किया कि तुरंत जो है फ़ोन कर दिया, मेरे से लड़ के मेरा कॉलर पकड़े, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। और उसके जितने वाइस चांसलर जनरल सारे वही हैं बैठे, वो सारी कमेटी में बड़े लोग वही हैं, रजिस्ट्रार, डीन, DSW। उन्होंने हम लोग एक्शन कर दिया, उस पर लिखा कि ये लोग लड़ाई किए हैं और वीडियोग्राफी ये वो दुनिया भर का ताम झाम। हमने प्रूफ दिया, हमने चोटों की फ़ोटो दी, प्रूफ दी। उसके बाद कुछ नहीं, हमें डायरेक्ट बाहर हॉस्टल से निकाल दिया गया। आवाज़ तक नहीं लिया गया, खाली गोल गोल घुमाया जाता है कि बस अभी रख लेंगे, अभी रख लेंगे। डायरेक्ट मतलब होता है कि OBC SC ST आप हैं तो बाहर जाइए, कोई नहीं सुनने वाला। यार सब यूनिवर्सिटी में सारे डिग्री कॉलेजेस में आधा स्टूडेंट तो OBC SC ST है, आधे ज़्यादा है, बहुत तो जनरल में भी। DSW डीन डायरेक्टर या चोडी वही बैठे हैं, वही कमेटी में रहते हैं। वो कमेटी में हमारा कहेंगे हाँ बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन कहेंगे बेटा उनसे मिलो, इनसे मिलो, 1.5 साल हो गया अभी तक मैं हॉस्टल से बाहर हूँ। मैं आंसर देना चाहता हूँ जो आप कहें कि डीन डायरेक्टर उनके डायरेक्टर, उनके प्रिंसिपल, उनके वाइस प्रॉक्टर, उनके तो विरोध क्यों कर रहे हैं? उच्च पदों पे वही बैठे पड़े हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर इनकी मानसिकता साफ है, अगर ये जाहिर सी बात है भेदभाव करते हैं तभी तो ये विरोध कर रहे हैं, वरना क्यों विरोध करते? नहीं, एक बात, उनके विरोध के जो पक्ष है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना। वो विरोध ये कर रहे हैं कि भाई आपने तीन जाति के छात्रों को अलग कर दिया और बाकी को अलग कर दिया। अरे सबको करो। और दूसरी बात उनका विरोध है कि मान लीजिए आपने, मैं और आप स्टूडेंट है, 17-18 साल में बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। मैं रोज़ एक किस्सा सुनाता हूँ कि अगल बगल दोस्ती हो गई उनकी, और बाद में किसी दिन बातचीत में उसने पूछा तुम्हारी रैंक क्या थी, वो कहे मेरी रैंक थी 6000, और कहे तुम्हारी क्या थी, तो कहे मेरी तो 600 थी। दोनों एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हैं, देखो ये, और दोनों एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हैं, दोनों दोस्त हैं। और अगर उस 600 वाले जनरल कैंडिडेट ने उस अपने दोस्त को ये कह दिया कि अरे यार तुम किस कैटेगरी के आते हो, तुम्हारे 6000 में तुमने आज तक बताया नहीं यार तुम कैटेगरी, यही तो नहीं समझने वाली बात है। तो ये बहुत आधार पर आप भेदभाव, ये बहुत सामान्य सी बात है जिसको ले करके दूसरा वाला लड़का जातिगत आधार पर विभेद का अपने दोस्त के खिलाफ ही शिकायत कर सकता है। कब? जब उनमें पटरी ना बैठे, जब कोई दूसरी बात ना आ जाए। मजाक में उसको उस पे चोभा जाता है बात, मजाक में। अच्छा बताइए, OBC की कटाव ज़्यादा जाती है EWS से, कभी OBC नहीं, कभी EWS को परेशान किया, कभी कोई कह दे मजाक में हमसे कहा हो, कभी नहीं कहता। जनरल वाले हैं, साथ में खाना पीना बैठना है यार हॉस्टल में। लेकिन जब भी नंबर की बात आएगी यूनिवर्सिटी में, चाहे किसी भी चीज़ में अगर नंबर की बात आएगी, मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए पढ़ाई लिखाई को ले लीजिए, अगर यूनिवर्सिटी में बात आएगी तो पक्का वहाँ भेदभाव होगा। वो देखते हैं कि किस कैटेगरी से है। नहीं, मुझे आप ये बताइए, अगर ये लागू हो जाता है, अभी सुप्रीम कोर्ट तो इसकी खैर कर रहा है, अब जो होगा सो होगा, इससे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का माहौल खराब होगा कि बिल्कुल नहीं गड़बड़ाएगा। जो कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये बिल लाई हो तो बहुत सोच समझ के इसके ऊपर विचार किया होगा, ड्राफ्ट किया होगा, कमेटी बनाई होगी, इसके बाद लाया गया है, तो जाहिर सी बात है इसका विरोध नहीं होना चाहिए। जनरल एक जो डर बता रहे हैं कि फॉल्स केस में क्या होगा, जो फॉल्स केस जाएंगे, तो उसको देखते हुए ये क्यों ऐसा किया गया, ये भी इसके पीछे भी ग्राउंड समझिए। जब यूनिवर्सिटियों में 108% जो है भेदभाव जब बढ़ा है, तो उसमें ये देखना 108% आप कहते हैं संख्या में, वो तो तीन डिजिट में भी नहीं। हाँ, तो देखिए जब भेदभाव बढ़ा तो ऐसी कानून बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? उसमें ये देखा कि जो मेरा यह कहना, कानून तो ये बनना चाहिए, बनना ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों को आप मान के चल रहे हो कि उनकी वजह से प्रताड़ना मिलती है, उनको भी तो कोई सेफगार्ड, उनको भी तो कोई कवच मिलना चाहिए कि अगर गलत हो तो क्या करें। नहीं, उसमें अगर आप उनको अगर ये कर देंगे कि नहीं, अगेंस्ट में अगर चला जाएगा
कि नहीं, अगर किसी के पास अगर SC ST का अगर गलत वो कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो ये पहले कानून था, लेकिन इसको क्यों बदला गया? क्योंकि जो कमज़ोर छात्र है वो अगर शिकायत करने जाता है तो उसका एक अलग से मैकेनिज्म जनरल फॉरवर्डों का चलने लगता है कि नहीं, ये शिकायत करके आया, ये शिकायत किया तो इसको दबाओ। इस वजह से ये कानून जो है ऐसा लाया गया कि नहीं, कमजोर छात्र हो चाहे कोई भी हो, जिसके साथ अन्याय होता है, अगर वो शिकायत कर रहा था तो उस पर कार्रवाई होती है। ऐसी बात नहीं है। नहीं होती है। आप रिपोर्ट देख लो, इसमें क्या है, UGC जो लागू अगर सही होता तो ऐसा तो नहीं है। न्याय सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, कुछ उसमें तथ्य होगा। न्यायाधीश बैठे हैं, न्यायपालिका को तो सब लोग मानते हैं, हमारा पूरा भारत मानता है। उन्होंने संसद मानते हैं। अगर न्यायपालिका अगर रोक रही है तो कहीं ना कहीं उसमें लूप फॉल्ट उनको नज़र आ रहा होगा कि किसी समाज को इसको टारगेट किया जा रहा है। जनरल कैटेगरी और आप कुछ भी देखोगे, जनरल कैटेगरी तो शुरुआत से बदनाम है। आप मूवी देख लो, ठाकुर लोग ये कर रहे हैं, जमींदार। ऐसा नहीं है। अगर ठाकुर लोग जाति में अगर कोई पैदा हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कहीं से गलत हो गया। ये तो ये धारणा बना दी जाती है कि हाँ यार, जनरल कैटेगरी में पैदा हो गए हैं तो इनका ये होगा। आज विश्वास मान लीजिए, आज जो बदतर हालत जनरल कैटेगरी के समान वर्ग की है, SC ST वालों की नहीं है। लेकिन अब मेरे कई दोस्त हैं, SC हैं, हम लोग तो साथ ही में खाते बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना उनको हमारे विचारधारा से दिक्कत है और ना मुझे उनकी विचारधारा से दिक्कत है। कहीं से कोई नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपकी बात से सहमत हूँ, मानता हूँ आपकी बात की, ऐसा है। दोस्ती यारी में उतना नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटियों में आप जाएंगे तो दिखेगा। नंबर में प्रोफेसर जो रहते हैं नंबर नहीं देते हैं बच्चों को, जानते हैं कि SC का है। अभी मैं आपको रिसेंट का एक मुद्दा बताता हूँ, स्कॉलरशिप का मुद्दा चलता है, उसमें अटेंडेंस का रहता है। क्या करते हैं, अगर बच्चे की अटेंडेंस भी तब भी नहीं देते हैं कि इसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पढ़ जाएगा। ये आप समझ लीजिए बात, इतना ज्यादा जातिवाद है यूनिवर्सिटियों में। आप ये बताइए, इतनी यूनिवर्सिटीज है, इसमें कितने SC और OBC के वाइस चांसलर हैं? ये रुक जाए, सीनियर सिटीजन से। अरे हम तो स्टूडेंट यहाँ छात्रावास। ऐसा है भाई, अगर कानून बनाने से कुछ हो जाता तो दहेज का कानून बना है, दहेज खोल लोग ले रहे हैं। महिला हत्या के जो कानून बनाया गया उस पर हो रहा है। कानून बनाना नहीं, आपस में भाईचारा होना चाहिए। हमारे साथ दलित बैठते हैं, OBC बैठते हैं, सबके साथ बढ़िया प्रेम है। सरकार काम है कि बच्चों में प्रेम बढ़े, जहाँ गलतियाँ हो उसके लिए सुधार करें। कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। UGC जो है एक टकराव होगा, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी, आपस में एक टकराव होगा। बच्चे प्रेम बढ़े, वो काम सरकार को करना चाहिए।